नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। तो नंबर वन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो कंपनी है वो एक्चुअली जितने सारे इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो देखा जाए तो इस कंपनी से बहुत छोटा है। साथ ही साथ इस कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस भी करते हैं और रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर जिस तरीके से इन कंपनी का बिजनेस मतलब फैला के रखा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में बहुत बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। क्योंकि रेलवे सेक्टर ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी निभाता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और मतलब कैरिंग के लिए तो रेलवे इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो आज मैं बात करूंगा उसी सेक्टर से साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में जिसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो पहले भी आपको बना के दिया। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने डालने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज जानने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना चाहूंगा। तो आप जब रेलवे में जाते हैं तो आप रेल नीर के आप वाटर आप जरूर खरीदते होंगे। तो साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ई टिकट जनरेट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन से आप इस बेसिस से आपको टिकट भी खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि इसका कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है कैटरिंग और टूरिज्म का पैकेज, साथ ही साथ टिकटिंग का बिजनेस। मतलब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी टिकट खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इसका सबसे बड़ा बिजनेस है उसी मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर, उसी प्रोग्राम के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मैं जरूर कहूँगा ये जो कंपनी है इस कंपनी के ऊपर आपको बहुत ध्यान से और इस कंपनी के ऊपर आपको अभी से निवेश करना चाहिए। देखिए, निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि देखिए, पहले आप मान के चलिए आप 15-20 साल पीछे चले जाइए। जब क्या होते थे कि लोग कोई भी टिकट खरीदारी करने के लिए कहाँ पे जाते थे? एक्चुअली प्लेटफॉर्म में जाते थे, टिकट काउंटर में जाते थे। मगर आप देखेंगे तो अभी लोग घर बैठे ही टिकट खरीदारी कर सकते हैं। वो मान के चलिए कोई रिजर्वेशन भी हो, साथ ही साथ कोई लोकल ट्रेन के टिकट भी हो। क्योंकि इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं और आप देखेंगे तो बहुत सारे कोई साइबर कैफे है जहाँ पे टिकट आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो वो थर्ड पार्टी के माध्यम से टिकट खरीदारी करते हैं, मगर उसका रेवेन्यूज का एक परसेंटेज ऑब्वियसली आईआरसीटीसी को जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड है और फ्यूचर में इस कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि इस मोनोपोली बिजनेस करते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर आज में निवेश करके रखा, 2 साल तो हो गया तो कंपनी ने 1 साल तो हो गया तो 1 साल कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। उससे पहले तो कंपनी 600 का शेयर 6000 तक चला गया था। तो अब कब फिर से उस लेवल तक जाएगा? तो ऐसे मैं नहीं, कोई भी नहीं बता सकते कि 600 का शेयर कब 6000 तक जाएगा। वो दिन कब आएगा किसी को पता नहीं। मगर हाँ, वो दिन आ भी सकते हैं और ना भी आ सकते हैं। क्योंकि कंपनी 6000 तक ना जाए, उससे पहले कंपनी फिर से बोनस दे दे, क्या फिर से कंपनी स्प्लिट कर दे तो आप 6,000 रुपया देख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कंपनी के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा अगर जानकारी है, कंपनी के बारे में आप अगर पॉजिटिविटी है आप, तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी देखने कंपनी का बाकी इन्फॉर्मेशन, मतलब इस बार कंपनी ने क्या रिजल्ट किया और क्या परफॉर्मेंस किया, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो कंपनी का जो रिजल्ट हुआ आप देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो अराउंड 71,600, जो पिछली बार था कितना 45,600, जो पिछले सालों में कितना था 35,800। देखिए, आप पिछले सालों से कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, आप कहेंगे सर पिछले सालों में तो बहुत कम था। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड था। लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी लोग ट्रैवल करना उतना ज्यादा सिक्योर जो नहीं मानते थे। तो इसलिए ज्यादातर लोग घर बैठे थे। लोग बाहर जाने के लिए उतना मतलब
एग्रेसिव नहीं था, तो इसलिए इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा लॉसेस हुआ। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो है, तो टोटल एक्सपेंस बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे कंपनी का परचेज स्टॉक कॉस्ट, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जितने सारे इसका टूरिज्म पैकेज है, जितने सारे कैटरिंग पैकेज है, उसके ऊपर उसका कॉस्टिंग होता है, एम्प्लॉइज का कॉस्ट है, फाइनेंस का कॉस्ट है, साथ ही साथ एक्सपेंस ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म प्लेस के लिए कॉस्ट है, तो एक्सपेंस ऑफ कैटरिंग सर्विसेज। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंस को जोड़कर टोटल जो कंपनी ने एक्सपेंस किया वो 42,900, जो पिछले बार था 27,400, पिछले साल में था 21,600। इस कंपनी की एक चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, वो है कंपनी इनकम जिस तरीके से करता है उससे बहुत बहुत कम कंपनी के एक्सपेंस होते हैं। मतलब देखा जाए तो मतलब 1/2 इस रेशियो का टोटल एक्सपेंस होते हैं। मतलब इनकम अगर 2% हुआ तो एक्सपेंस 1% हो जाएगा। तो एक्चुअली यही सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं। आप कितना भी इनकम कर ले, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो समझ लेना आपका कंपनी में कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस टैक्सेस पे करने के बाद आप देखेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप बोल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं जो 21,600 है, एक्चुअली अब देखेंगे तो 216 करोड़ का है। तो 216 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार कितना था 209 करोड़ का, और पिछले साल में कितना था ओनली 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 106 करोड़ का। इसका मतलब पिछले सालों से डबल से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, और पिछले बारों की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब फिर से ऑल ओवर इंडिया नहीं और ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैक में आ जाएगा, तो टूरिज्म पैकेज के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोग बाहर घूमने के लिए बहुत दिन जा नहीं पाया, तो वो कोशिश करेंगे बाहर घूमने के लिए। तो इसके लिए टूरिज्म पैकेज जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाला है। तो इंडिया रेलवे का एक बहुत बड़ा बिग प्लेयर जो है आईआरसीटीसी, इसका अभी इम्पैक्ट आपको देखने को ही मिला है। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 2.67, जो पिछले बार था 2.61, पिछले साल में था 1.30। तो एक बिग पॉजिटिविटी साइन लेकर कंपनी रिजल्ट किया, और मार्केट आज के दिन किस तरीके से रिएक्ट किया वो तो आप देख सकते हैं। देखिए आज के दिन का रिएक्ट होने का कारण आप एक एज ए इंट्राडे लेवल का काम बोल सकते हैं। इंट्राडे में मार्केट में अगर पॉजिटिविटी आया तो अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिविटी आया तो थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको कोई घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी डिटेल्स। तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 रुपया, कंपनी स्प्लिट भी किया था, तो इसलिए 6,000 का शेयर आपको अराउंड 1,000 के अंदर आपको देखने को मिला था, और उसके बाद गिरते कंपनी 700 तक कंपनी आ चुके हैं। इसका मतलब 200% नीचे, 300% नीचे कंपनी अभी चल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी चल रहा है इस लेवल में, फ्यूचर में और भी आगे जा सकते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रीज रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो 83 है, खुद कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 100 है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 55,000 करोड़, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत बहुत शानदार लगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर डेप्थ है कंपनी के तो 107 करोड़ का डेप्थ है, इसका मतलब आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए, क्योंकि इस एडजस्टमेंट को डेप्थ के लेकर ही एडजस्टमेंट किया गया है। आप रिटर्न ऑफ इक्विटी को मत देखिए, हाँ जरूर देखिए, मगर आप कंपेयर करेंगे दोनों के साथ तो आप डेप्थ है मतलब इसको देखिए, अगर डेप्थ नहीं है तो रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखिए। तो दोनों ही एक बहुत शानदार लेवल में है। मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी जरूर है। कंपनी के डेप्थ के हिसाब से कंपनी का जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, 664 करोड़ का टोटल इनकम है। कंपनी के हाथ में 170 करोड़ का कैश भी है। तो हर पैरामीटर कंपनी के यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो कंपनी को आप डेप्थ भी बोल सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो कंपनी ने खराब सिचुएशन में भी लॉस नहीं किया। खराब सिचुएशन कौन सा टाइम था 2020 2021, इस दोनों सालों में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी जब खराब सिचुएशन में प्रॉफिट कर रहा है तो आप एक बात तो जरूर पॉजिटिव जरूर कहूंगा, ये कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर दे सकते हैं। तो 83% का रिटर्न कंपनी जब से स्टार्ट हुआ दे ही चुके हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए, एफआईएस के पास जो पहले कुछ भी होल्डिंग नहीं था अभी वो 6% होल्ड करके रखा, डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था अभी वो 5% होल्ड करके रखा,
पब्लिक पहले से भी था, अभी भी है और अच्छा खासा माल उठा कर रखा है। और प्रोमोटर जो मतलब गवर्नमेंट है, आप 67% होल्डिंग उसी के पास है। तो आप खुद ही देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी के पास सारे के सारे हिस्सेदारी है। तो ये चीज आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपके हिस्सेदारी है तो आप जरूर कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको शायद दोबारा ना मिले, क्योंकि कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी चीज सीखने को देखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।